नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, इस सेशन में हम चैप्टर 7 फाइनल केजी के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, बट इस सेशन में 5 ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट के 5 न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन कहता है कि अ शिप ऑफ 8800 टन डिस्प्लेसमेंट kg 6.2 मीटर लोड्स 200 टन्स ऑफ कार्गो इन द लोअर होल्ड 1.7 मीटर अबव द कील, फाइंड द फाइनल केजी। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में यूज करना है। Gg1 इज इक्वल्स टू स्मॉल d डिवाइडेड बाय फाइनल W। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। इसके अंदर मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें चेंज हो, मतलब कौन कौन सी चीजें क्या है। फाइनल W का मतलब है, फाइनल W का मतलब है शिप का डिस्प्लेसमेंट, शिप का डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन किया गया हो। फाइनल W का मतलब शिप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आएगा ही सही। अब उसके अंदर अगर कार को लोड करेंगे तो जो छोटा W है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं, छोटा W कार्गो ऑपरेशन, जिसके अंदर 3 चीजें आएगी। पहला आएगा लोड, फिर डिस्चार्ज और शिफ्टिंग। ये 3 चीज आएगी। तो शिप का जो फाइनल W होगा, ये वाली वैल्यूज कैसे लेंगे अपन? फाइनल W मतलब जो शिप का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अंदर प्लस माइनस और शिफ्टिंग के लिए अलग सिंबल यूज होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है जब शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन पे आएंगे। शिप का डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस छोटा वाला W, यानी कि अगर कार को लोड हो रहा है तो शिप के डिस्प्लेसमेंट में उसको ऐड करेंगे तो फाइनल W मिलेगा। डिस्चार्ज हो रहा है तो शिप के डिस्प्लेसमेंट से उसको माइनस करके फिर फाइनल W लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्लियर होगी। फाइनल W, छोटा W क्लियर हो गया। D जो डिस्टेंस है, D का मतलब होता है डिस्टेंस। अगर शिप की कील है, जैसा चैप्टर कहता है केजी, ठीक है, तो K मतलब शिप की कील, ये कील, और G मतलब किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि एकदम सेंटर में होता है। तो कील से उसकी डिस्टेंस, ये तो अपन को केजी निकालना, मतलब ये तो इसको तो केजी कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट केजी मतलब केजी जैसे 2.1, तो ये कील से 2.1 मीटर ऊपर रखा हुआ है। अगर ये है तो ये 5.1 ऊपर है कील से। अब D का मतलब क्या होगा? अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे ये अपने को 2 दिया है और ये अपने को 5 दिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी अपने D बराबर 3 मीटर्स। दो कार्गो के बीच के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस ये वाला D होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला Gg1 क्या कहता है। अगर अपन जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो अपना जो kg था इनिशियल था मान लो 5 मीटर्स, लेकिन कुछ ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें अपन ने लोड किया, डिस्चार्ज किया, शिफ्टिंग करी या कुछ भी करा, इस वाली वैल्यू से अपन ने जो आंसर आया, तो वो जो आंसर आएगा वो Gg1 होगा। मतलब अब kg है अपना फाइनल, kg अपना फाइनल हो गया 5.2 मीटर्स, या कम भी हो सकता है 4.8, इससे ज्यादा या इससे कम भी हो सकता है। तो ज्यादा होगा तो अपन ये मान लेते हैं, कम होगा तो ये मान लेते हैं। Gg1 जो वैल्यू है, ये जो 0.2 मीटर इसमें ऐड हुआ, मतलब kg इनिशियल 5 मीटर था, इसके अंदर जो वैल्यू ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी वो Gg1 होता है। अगर मेरा ये कुछ वैल्यूज डालने के बाद ये मेरा 0.2 आया और फिर देखा कि डिस्चार्ज था कि लोडिंग था, तो वो हिसाब से 5.2 होता है कि 4.8 होता है। माइनस करना पड़ा 0.2 तो 4.8, इस वाले में प्लस किया 0.2 तो 5.2। तो ये जो वैल्यू है जिसमें इनिशियल में अपन इसको प्लस माइनस करेंगे वो होगा अपना kg फाइनल, वो Gg1 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को वापस लिखते हैं, साइड में लिखते हैं थोड़ा। Gg1 इज इक्वल्स टू छोटा W फिर D डिवाइडेड बाय बड़ा W। अब इस वाली वैल्यूज को अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने वैसे पढ़ लिया है, उसके बाद अपन लिखते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। पहले लिखते हैं केजी इनिशियल कितना था,
शिप का जो केजी है वो 6.2 है, ठीक है। शिप का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8,800 टन है। अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी इसमें, इसलिए, ठीक है। उसके अंदर कार्गो जो है वो लोड हुआ 200 टन का, ठीक है। और कार्गो का केजी जो है वो 1.7 मीटर है, ठीक है। अब इस वैल्यू में डालना चालू करते हैं। W मतलब 200 टन, तो यहाँ लिख लेते हैं GG1 इज इक्वल्स टू W मतलब जो कार्गो ऐड हुआ है, तो 200। डिस्टेंस 6.2 मतलब ये शिप का केजी था और ये कार्गो का केजी था। 6.2 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो ये कुछ बैठेगा 4.5 के लमसम, ठीक है। यानी कि छोटा वाला W अपना 200 था, D जो डिस्टेंस है वो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 4.5 आया। अब जो W है वो फाइनल W जो होगा वो 8,800 टन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिप का डिस्प्लेसमेंट तो इतना है ही सही, लेकिन उसके अंदर कार्गो लोड हुआ है, तो ये कार्गो लोड हुआ है मतलब ये इसके अंदर ऐड होगा। तो 8,800 में 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 9,000। अब जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ बैठेगा 200 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 9,000, 0.1, ये 0.1 आया GG1, ठीक है। अब इस GG1 का तो 0.1 आ गया, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब GG1 का मतलब ये हुआ कि इस इनिशियल वाले में इस GG1 को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि जो शिप का केजी था वो 6.2 था, यानी यहाँ समझते हैं ये शिप की कील, ये शिप का केजी 6.2 और ये कार्गो का केजी जो 1.7 पे वो रखने वाले हैं, 1.7 पे वो रखने वाले हैं। ये इसका केजी है 1.7 और यहाँ वो है। अब गाइस क्या होगा कि 6.2 तो शिप का केजी है और 1.7 जो अपने कार्गो का केजी है। तो ये जो 0.1 आया है ये इस 6.2 में ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। जब भी शिप का केजी अपन को दिया होता है और अपन उसके अंदर कार्गो को लोड करते हैं तो शिप का केजी उसकी तरफ मूव करता है। अगर कार्गो लोड हुआ है तो शिप का केजी उसकी तरफ मूव करेगा, डिस्चार्ज हुआ है तो उससे अवे मूव करेगा और शिफ्ट हुआ है तो उसके साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो कार्गो है वो 1.7 पे लोड हुआ है, मतलब 6.2 तो यहीं रह गया और अपना कार्गो जो उसको अभी नीचे लाके यहाँ बिठा दिया। तो 6.2 है वो जो ये शिफ्ट होकर नीचे सरक जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। यानी कि 6.2 में से ये माइनस होगा क्योंकि कील से डिस्टेंस यूं देखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होती है ऐसे। अब ये यहाँ 6.2 था तो ये तो नीचे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे 6.1 रह जाएगा, 6.1 मीटर। और ये आंसर है बुक में, 6.1 मीटर आंसर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और इजी में बताता हूँ। फॉर्मूला तो कैसे लगेगा, लेकिन इनिशियल केजी में प्लस माइनस जीजी उनको कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे अपना ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज रखी तो ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे सरक जाएगा। ये पहले ऐसे था, अभी एक सिंपल सा बॉक्स रखा हुआ है शिप के अंदर, ये शिप का केजी मान लो, ये शिप का केजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद मैंने, और ये शिप का डेक, इसके अंदर कोई कार्गो रखा है, मैंने यहाँ पे इस शिप के केजी से नीचे कुछ वैल्यू रखी ऐसी, तो ये जो है इसकी तरफ मूव करेगा, मतलब ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये भी कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस होती है GG1, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया, ये यहाँ आ गया अभी डॉट डॉट वाला, अब मैंने इसको वापस डिस्चार्ज कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये वापस इससे अवे जाएगा,
ये डिस्चार्ज हुआ अवे जाएगा तो ये वापस ये वाली कंडीशन पे आ जाएगा। ये वापस यहाँ आ जाएगा। फिर इसकी जो डायरेक्शन होगी एरो की वो वापस ऊपर की तरफ हो जाएगी और ये अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये था लोड और डिस्चार्ज का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 tons of cargo was discharged from a vessel from the upper deck 11 meter above the keel if the original kg and displacement were 6 meter and 12,600 tons. Calculate the final kg. तो यार सीधे फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, बस लोड और डिस्चार्ज ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ सीधे फॉर्मूला लिखते हैं Gg1 इज इक्वल्स टू W, छोटा W कितना है अपना 600, ये मल्टीप्लाई होगा और नीचे फाइनल आ जाएगा। टोटल शिप का डिस्प्लेसमेंट 12,600 है, लेकिन ये 600 डिस्चार्ज हो गया, तो यानी कि फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट बचेगा वो 12,000 ही बचेगा। अब डी मतलब शिप का जो केजी है वो 6 मीटर है और जो कार्गो डिस्चार्ज किया गया है, मतलब गाइस देखना, ये है कील शिप की, यहाँ से ये शिप का केजी है 6 मीटर और ये है कोई कार्गो जिसका केजी है 11 मीटर। अब मैंने इस कार्गो को डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि ये 6 मीटर कम है, ये 11 मीटर ज़्यादा है। तो जब मैं इसको यहाँ से डिस्चार्ज करूँगा, यानी कि मेरा कार्गो ऐसे डिस्चार्ज हुआ, तो मेरा केजी जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? अगर ये इसके नीचे होता, अगर ये 11 मीटर से ना होके ये 2 मीटर होता और फिर मैं इसको डिस्चार्ज करता तो ये भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता, लेकिन ये 11 मीटर है और मैंने इसको ही डिस्चार्ज कर दिया, तो कील केजी शिप के केजी के ऊपर से कुछ डिस्चार्ज हुई है, यानी कि जो शिप का नया केजी होगा वो कुछ नीचे से रख जाएगा ऐसे। तो ये वाली वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी है। तो डी कितना मिलेगा अपने को? यहाँ से मिलेगा डी 5। तो इसको जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 12,000। 3 जीरो से 3 जीरो जोड़ जाएंगे, यानी कि ये कुछ बचेगा 0.25 के लमसम। ठीक है, ये Gg1 0.25 के लमसम बचेगा। तो अब 0.25 के लमसम बचा, शिप का इनिशियल केजी जो था, केजी इनिशियल 6 था, क्योंकि उसके ऊपर से डिस्चार्ज हुआ है 6 मीटर से ज़्यादा, 11 मीटर वाला डिस्चार्ज हुआ है, तो नीचे जाएगा, यानी कि 0.25 होगा, तो ये 5.75 मीटर पे ही रह जाएगा शिप का केजी। और बुक में आंसर भी 5.75 मीटर ही है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि इन अ वेसल ऑफ 9,900 टन्स डिस्प्लेसमेंट एंड केजी 4 मीटर, ठीक है, अ हैवी लिफ्ट ऑफ 100 टन्स इज लोडेड ऑन द अपर डेक केजी 15 मीटर, फाइंड द फाइनल केजी। गाइस सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन थर्ड, Gg1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं गाइस, WD/W। ठीक है, तो इसके अंदर जो छोटा वाला W है वो 100 है, D मतलब दोनों केजी के बीच का डिस्टेंस 15 और 14 11 मीटर्स का ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये लोडिंग है, लोडेड
सो 9,900 और इसमें 100 किया तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कितना है। ये आएगा गाइस 0.11 मीटर्स। GG1 की यूनिट मीटर्स में होती है। GG1 0.1 मीटर है और लोड हुआ है, यानी कि जो शिप का केजी है वो उस लोड की तरफ ही जाएगा। तो लोड कहाँ पे हुआ है? 15 मीटर पे लोड हुआ है और शिप का केजी है 4 मीटर पे, यानी कि 4 मीटर पे तो शिप का केजी है अभी करंट में, ये कील ये केजी, लेकिन जो लोडिंग हुई है वो यही हुई है, तो ये इसकी तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो 4 तो ये था ही सही, ये 15 था, 4 तो ये था ही सही। GG1 अपना 11 है, 0.11 है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 4.11 होगी, यानी कि जो फाइनल केजी होगा वो होगा 4.11 मीटर्स। ठीक है, और बुक में आंसर है 4.11 मीटर्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बस फॉर्मूला पुट करना है और ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। वही GG1 WD/W और फोर्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं। 500 tons of cargo was discharged from the lower hold kg 3 meter of a vessel whose displacement and kg before discharging were 11,500 tons and 6.3 meters. Find the final kg. ठीक है, तो इसमें भी जो है डिस्चार्जिंग दी हुई है, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। छोटा w 500, डिस्टेंस जो दोनों केजी के बीच में है वो है 3 और 6.3, यानी कि 3.3। शिप का केजी 6.3 पे बैठा हुआ है और कार्गो जो लोड हुआ वो 3 मीटर पे लोड हुआ, तो 6.3 और 3 के बीच की दूरी 3.3 डिवाइडेड बाय, पहले था 11,500 लेकिन ये डिस्चार्ज हो गया तो यहाँ सिर्फ 11,000 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कुछ 500 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 11,000, 0.15 मीटर्स। ठीक है, तो GG1 है अपना 0.15 और जो शिप का केजी था वो था 6.3, तो केजी इनिशियल बराबर 6.3 मीटर्स। अब ये कहाँ से लोड और कहाँ से डिस्चार्ज हुआ है ये देखते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम द लोअर होल्ड, ठीक है, तो लोअर होल्ड से डिस्चार्ज हुआ है, ये केजी था, ये कील थी, ये था 6.3 और यहाँ पे था अपना वो कार्गो जो था 3 मीटर्स पे, ये यहाँ से गायब हो गया। जब ये यहाँ से गायब हो गया मतलब ये जब रखा होगा तो ये केजी इसके पास आया होगा, लेकिन अब ये हट गया तो इससे ऊपर जाएगा, यानी कि ये केजी बढ़ के कहीं यहाँ आ जाएगा। अब वो वैल्यूज क्या होगी, वो होगी 6.3 प्लस 0.15, तो केजी फाइनल 6.3 प्लस 0.15 विच इज इक्वल्स टू 6.45 मीटर्स, 6.45 और यही आंसर है बुक में। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट आगे जो टेबल वाली फॉर्मेशंस होगी वो थोड़ी सी ट्रिकी होगी, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल आपको कार्गो एक साथ, एक डिस्चार्ज, एक 2 डिस्चार्ज, 3 लोड, एक शिफ्टिंग, एक डिस्चार्ज, ऐसे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 500 टन ऑफ कार्गो वाज शिफ्टेड 15 meters downwards in a ship displacing 10,000 ton. Find the effect it has on the ship's kg and state whether kg increases or decreases. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक 500 टन का कार्गो है जो कि शिफ्ट हुआ है 15 मीटर नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है उस शिप का डिस्प्लेसमेंट है 10,000 टन, तो उसके केजी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो अब शिफ्टिंग वाले में पहले मैं 2 कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर शिफ्टिंग अपवर्ड्स होगी और शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स होगी, 2 ही होगी,
वर्टिकल मूवमेंट में तो या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, या फिर या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट छोड़ो, इनकी कंसेप्ट की चिंता नहीं है। दिक्कत है इसमें क्योंकि शिप का केजी यहाँ भी 3 पॉइंट, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3, लेकिन अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे वो 4 भी हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है। तो वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो है वो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल में चेंज होता है। इसलिए अपने को चिंता करनी है शिफ्टिंग में ऊपर और नीचे वाले की। अब अगर शिप का केजी अपना मान लेट से 4 मीटर्स है और कार्गो शिफ्ट हुआ, तो जो शिफ्टिंग अपवर्ड्स होगी उसकी वजह से जो GG1 आएगा वो इसके अंदर ऐड होगा ये। और अगर उसी शिप का कार्गो, उसी शिप का केजी 4 मीटर है लेकिन वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसमें से माइनस होगा। ठीक है, 4 मीटर था, लोड करेंगे डिस्चार्ज करेंगे तो वो एक अलग कंसेप्ट था, वो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बता दिया था। लेकिन अगर 4 मीटर है और अपवर्ड्स गया तो उसके केजी में जो GG1 की वैल्यू आएगी वो ऐड करनी है। शिफ्टिंग अपवर्ड्स हुई, उसके GG1 में जो वैल्यू है वो 4 मीटर में ऐड होगी। लेकिन अगर डाउनवर्ड्स शिफ्ट हुआ तो 4 मीटर में जो GG1 की वैल्यू आएगी इस शिफ्टिंग की वजह से वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में फॉर्मूला तो ये लगेगा GG1 इज इक्वल्स टू WD/1। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्गो है अपना वो 500 टन है। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस जो है वो ना तो शिप का केजी दिया है ना उस कार्गो का केजी दिया है, लेकिन शिफ्टिंग में डायरेक्ट डिस्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे जो 15 मीटर डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, जो ये D है ना, ये 2 केजी के बीच में से लेते हैं। लेकिन शिफ्टिंग में या तो वो डायरेक्ट देगा या फिर वो दोनों केजी दे सकता है। अगर दोनों केजी नहीं हो डिस्टेंस है तो वो 15 मीटर डिस्टेंस ये वाली ये शिफ्टिंग की। तो यहाँ पे 500 टन कार्गो शिफ्ट हुआ है 15 मीटर डाउन में, यानी कि 500 टन कार्गो कितना शिफ्ट हुआ, तो 500 टन कार्गो 15 मीटर शिफ्ट हुआ। शिफ्टिंग है इसलिए डिस्टेंस डायरेक्ट दी हुई है। अब शिफ्टिंग के अंदर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो जो शिप का डिस्प्लेसमेंट है वो ही रहता है, क्योंकि ये शिप है तो इसका अगर 10,000 टन है, 10 के इसका टन वेट है, कोई कार्गो यहाँ रखा है, वो अगर डिस्चार्ज होगा तो माइनस होगा, कुछ इसमें ऐड होगा तो इसमें प्लस होगा। लेकिन अगर मैं इस कार्गो को यहाँ से उठा के पकड़ के इधर ले आऊँ तो ये 10 का 10 ही रहेगा ना, क्या प्लस और क्या माइनस, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो शिफ्टिंग में डिस्प्लेसमेंट रहेगा फाइनल, वो जो गिवन होगा वही रहेगा। तो यहाँ पे भी 10,000 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 500 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि जो GG1 है वो 0.75 है। ये GG1 जो है वो 0.75 मीटर है, लेकिन इस 0.75 को इस 15 के साथ ना ऐड करना है ना शिफ्ट माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये शिफ्टिंग है, ये 15 मीटर उसने शिफ्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि शिप के केजी पर कितना इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो जो शिप का केजी है वो डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो 500 टन कार्गो शिफ्ट डाउनवर्ड्स, 500 टन जो कार्गो वो नीचे आया है, 15 मीटर्स नीचे आया 500 टन का कार्गो। मैंने बताया था जब अगर नीचे आएगा तो शिप का, इसमें अपन को शिप की केजी की वैल्यू नहीं दी है तो x मीटर्स मान लेते हैं, x मीटर्स, और नीचे आ रहा है तो जो भी शिफ्टिंग से आएगा वो माइनस होगा। अब अपने को पता है कि ये वाली वैल्यू तो अपनी 0.75 है, लेकिन अपने को शिप का ये पता ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि वो शिप का जो भी होता केजी उसमें से 0.75 माइनस होता, लेकिन अपने को नहीं पता केजी कितना है। तो सिंपल इसका आंसर होगा डिक्रीज बाय 0.75 मीटर्स। अगर केजी पता होता तो उसमें से इसको माइनस कर देते, तब जाके अपना फाइनल केजी आ जाता। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ कंसेप्ट्स इस एक्सरसाइज के। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।